पर अतुल प्रधान सपा के नए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सरधना सीट से विधायक है अतुल प्रधान। कई दिनों से जारी था टिकट के लिए संघर्ष। योगेश वर्मा, सुनीता वर्मा समेत कई दौर में पीछे हो गए। तो आपको बता दें कि मेरठ से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल लिया है, अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि सरधना सीट से विधायक है अतुल प्रधान। कई दिनों से लगातार देखा जा रहा था टिकट के लिए संघर्ष चल रहा था और इसके बाद अब फाइनली यानी कि अतुल प्रधान को मेरठ से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखिए, कई दिनों से जारी था टिकट के लिए संघर्ष, कई नाम भी बदले गए। इसके बाद से अब फाइनल मुहर लगा है अतुल प्रधान पे। योगेश वर्मा, कई ऐसे नाम थे जो इस दौर में थे, लेकिन ये सभी पीछे हो गए। वहीं अतुल प्रधान की बात की जाए तो वो सरधना सीट से विधायक है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, कई दिनों से ये संघर्ष चल रहा था। देखिए, इसके बाद कहा जा रहा है कि अतुल प्रधान प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देर रात ये ऐलान जो है समाजवादी पार्टी हाईकमान की तरफ से कर दिया गया है। अतुल प्रधान को मेरठ लोकसभा से नया प्रत्याशी घोषित किया गया है। वो सरधना, जो हॉट सीट मानी जाती है मेरठ की, वहां से समाजवादी पार्टी के ऑलरेडी विधायक हैं और 2022 में उन्होंने संगीत सोम, जो बीजेपी के कई बार के वहां के विधायक थे और हिंदूवादी चेहरा माने जाते हैं बीजेपी का, उनको हराया था, शिकस्त दी थी। तो इस बार वो अपनी किस्मत आजमाएंगे लोकसभा के इलेक्शन में और उसके लिए तैयारियां तो उनकी पहले से थी, लेकिन पार्टी ने करीब करीब 20 दिन पहले जो भानु प्रताप सिंह हैं, जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनको यहाँ से टिकट दिया था। बाद में जो संगठन ने विरोध किया, जिसके बाद भानु प्रताप सिंह का टिकट होल्ड कर दिया गया, खुद उनको लखनऊ बुला लिया गया था और इस पर बहुत ज्यादा चिंतन और मंथन जारी था। जो अरुण गोविल हैं, रामायण के बड़े किरदार रहे हैं, राम का किरदार उन्होंने निभाया था, वो बीजेपी से यहाँ से कुछ दिन पहले प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। जिसके बाद जो यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो एकदम बदला हुआ है। ऐसे में अतुल प्रधान एक बड़ी टक्कर के साथ इस चुनावी माहौल में, मैदान में दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उससे और बीजेपी के बीच में देखने को मिलेगा। त्यागी समाज की ओर से देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि वो कितना बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाते हैं। इसके अलावा जो मायावती का वोट बैंक है उसको कितना वो बचा कर रख पाते हैं। तो अब की बार जो मेरठ का चुनावी मुकाबला है वो काफी रोमांचक और दिलचस्प होने जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी नरेंद्र, सियासी समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल लिया है। अगर अतुल प्रधान की बात की जाए तो क्या कुछ उनका समीकरण बैठ रहा है समाजवादी पार्टी के हिसाब से? देखिए, अतुल प्रधान जो है सर्व समाज के नेता माने जाते हैं। दलितों से लेकर मुसलमानों में, ओबीसी में, सवर्णों में हर जगह उनकी पहुंच है। चाहे छोटा हो, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन उनको वोट हर जगह से मिलता है। इसी वजह से अभी जो पिछले साल चुनाव हुआ निकाय का, उसमें उनकी पत्नी सीमा प्रधान मेयर पद के लिए प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। करीब 1.25 लाख वोट उन्होंने पाया और वो तीसरे स्थान पर रहे। इसमें एक बात ये भी यहाँ पर कहना लाजमी है कि जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने जमकर विरोध किया था सीमा प्रधान का, क्योंकि वो चाहते थे कि जो टिकट है मेयर के चुनाव के लिए वो उनको मिले। तो उस स्थिति में जब मुसलमान दूसरे नंबर पर ओबीसी को कर दिए उनको वोट देकर, तो उस स्थिति में भी अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर रही थी। तो अब ये जो चुनाव है इसमें मेरठ की सीटें हैं, इसके अलावा हापुड़ सदर की जो सीट है वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। पिठौर है, दक्षिण है, सिटी है, कैंट है, ये मेरठ की सीटें हैं। तो ऐसे में 5 विधानसभा सीटों का ये मुकाबला है और इसमें जो फोकस है वो पीडीए वाला जो फार्मूला है समाजवादी पार्टी का, उसी को टारगेट करने का फोकस बनाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान। और भानु प्रताप सिंह जो यहाँ से कैंडिडेट थे, उनको चुनाव में आए बगैर वापस जाना पड़ा है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।